गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस से। दोस्तों, सबसे पहले मुझे आज ये बताइए कि जो वीडियो मैंने कल डाला था और जो शॉर्ट्स मैंने कल दिए थे वो आप लोगों ने पूरी तरह से देखे या नहीं, क्योंकि जो निफ्टी का आज लेवल था, निफ्टी क्या बैंक निफ्टी का जो लेवल था, दोनों का आज बिल्कुल जो मेरे दिए गए लेवल्स थे उनको मैच करा और बिल्कुल टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 तीनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये लेवल्स काम करते हैं दोस्तों। दीज आर मैजिकल लेवल्स। अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में अगर ब्रेक करता है तो, अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो अप साइड के लेवल्स देगा, डाउन साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड के ब्रेक देगा। और आज तो एक्सपायरी थी दोस्तों, तो अप और डाउन साइड दोनों साइड के इसने लेवल्स ब्रेक किए और टारगेट्स दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी लेवल्स, मेरा 28 जुलाई के लिए क्या ओपिनियन है दोस्तों, अभी भी मैं माइल्ड नेगेटिव हूँ निफ्टी के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ दोस्तों, निफ्टी जैसे आज गैप अप खुला, उसके बाद उसने सस्टेन किया, उसके बाद 2 टारगेट्स दिए, फिर नीचे की तरफ गया। तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है या गैप अप खुलता है और 19874 को क्रॉस करता है दोस्तों, सस्टेन करता है 15-20 मिनट की कैंडल सस्टेन का, तो डेफिनेटली 19,902 और 19,932 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं एक बार को। और अगर वहाँ से नीचे गिरता है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया, कम से कम दोस्तों ये मान के चलिए, कम से कम ये आप ये मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ से, यानी कि 19874 से रिस्की ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट 19780 तक का टारगेट बहुत आराम से मिलेगा। और यहाँ से अगर वापस ऊपर की तरफ मूव करता है सस्टेन करके, तो वापस हम 19874 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सेकंड, इन केस अगर 19780 डाउन में तोड़ता है तो हमें 19740 और 19716 और मे बी हमें 19685 तक के टारगेट पूरे दिन भर में देखने को मिल सकते हैं। पेशेंस रखिएगा दोस्तों, ये सब पेशेंस का खेल है। हमें अप साइड और डाउन साइड वेट करना है कि कौन से लेवल को ब्रेक कर रहा है। अगर आप बीच में ट्रेड लेना चाहते हैं, रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो बीच में आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेड बीच में भी बनती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 19874 से लेकर 19780 और वापस 19780 से लेकर ऊपर तक का मूव दे सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इन लेवल्स को टेस्ट कीजिएगा, ये टेस्टेड लेवल्स हैं दोस्तों। और ट्रेड लीजिएगा तो अपने स्टॉप लॉस के साथ, बिल्कुल बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लीजिएगा दोस्तों। वेट कीजिएगा लेवल्स को अप या डाउन साइड ब्रेक करने का, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा दोस्तों, बिना उसके नहीं। और अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट बुकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब उसे भूल जाते हैं। प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों, एक बात ज़रा ध्यान रखिएगा, अप साइड में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 19,900 के पास एक बार आने के बाद ये मार्केट नीचे का मूव देगा थोड़ा, और उस मार्केट को वापस सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो हमें ऊपर के 932 और 965 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट कवरिंग की बात करूँ तो 19,700 यहाँ से शॉर्ट कवरिंग है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लेवल्स इसी हिसाब से मेंटेन किए हुए हैं कि अगर ये 780 को ब्रेक करता है, नीचे की तरफ सस्टेन करती है कैंडल्स, 5 मिनट या 2 मिनट की कैंडल्स नहीं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 15, 20, 25 मिनट की कैंडल्स की, क्योंकि सस्टेन तभी माना जाएगा जब वो उसको ब्रेक करने के लिए नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सस्टेन मतलब 15 से 20 मिनट की कैंडल कम से कम वहाँ पे बनी हो रहनी चाहिए, तभी जाके वो अप साइड या डाउन साइड का ब्रेक माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी जो ट्रेंड है वो माइल्ड पॉजिटिव बना हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी इसने आज तो कमाल ही कर दिया दोस्तों। तीनों लेवल्स, तीनों टारगेट डाउन साइड के हिट किए। जब हालांकि अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो ये इसने सबसे पहले जो ये बनाई थी कैंडल, ये राइजिंग विंडो बनाई थी उसने। राइजिंग विंडो के बाद जाना इसको ऊपर चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसने यहाँ सस्टेन नहीं किया और ये यहाँ से आज 46,273 यानी कि जो टारगेट था यहाँ से
275 से नीचे गिरता हुआ गया सीधा, और हमारे तीनों टारगेट इसने पूरे हिट कर दिए, यानी कि 4500 तक के टारगेट इसने सारे हिट करे। आप चाहें तो मेरा वीडियो कल वाला देख सकते हैं, मैंने अपलोड किए थे और टारगेट्स आपको बताए थे। और अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि कल के लिए, अगर मैं आज एनालिसिस दे रहा हूं तो कल के लिए आप मान के चलिएगा कि 28 जुलाई के लिए जो टारगेट्स हैं आपके सामने, वो बहुत ही क्लियर है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी मूव करता है कल 46,135 ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस को तोड़ता है ऊपर की तरफ, सस्टेन करता है, तो दोस्तों मान के चलिएगा कि ये आपको 46,210, 46,285 तक के टारगेट दे देगा, और उसके ऊपर 350, और उसके ऊपर आप देखें तो बोनस। और अगर मैं ये देखूं कि ये आपको नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो 45,920 को सस्टेन करता है, ब्रेक करने के बाद तो 4840, 750 और 680 तक के टारगेट बहुत आराम से मिलेंगे दोस्तों। आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में मुझे लगता है कि जिन्होंने मेरा वीडियो देखकर ट्रेड किया होगा, मैं कहता हूँ 1% लोगों ने भी किया होगा, तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ था। मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, बैंक निफ्टी एक्सप्लोर्ड, उसमें जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन लेवल्स पे लोग काम कर सकें और मुझे इनके रिज़ल्ट्स बता सकें कि क्या है क्या नहीं है दोस्तों। मैं एक्यूरेसी मान के चलता हूँ दोस्तों, 85 to 90% एक्यूरेसी है, और कई बार उससे भी ज़्यादा हो जाती है, तो इतना मैं मान के चलता हूँ। और मैं वैसे भी दोस्तों सेफ़ ट्रेडर हूँ, जब तक ऊपर या डाउन साइड या अप साइड के मूव में कोई एक मूव मुझे नहीं मिलता, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं बहुत सेफ़ ट्रेडिंग करता हूँ और उसी में विश्वास रखता हूँ। आप भी सेफ़ ट्रेडिंग कीजिए, पैसे ऐसे मत ख़राब कीजिए, लेवल्स पे ट्रेड कीजिए। लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे तो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लॉट बढ़ा सकेंगे, अपने लॉट बढ़ा सकेंगे दोस्तों, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एक लॉट से कीजिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, एक लॉट से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लॉट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 2-2, 3 लॉट, 4 लॉट धीरे धीरे बढ़ाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर दोस्तों अब अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट बुकिंग की, बैंक निफ्टी में हमें जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है ना दोस्तों, वो मिल सकती है 46,300, 46,300 का लेवल बहुत क्रिटिकल है दोस्तों। 135 अगर ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ 350 तक जाता है, तो 300 यानी कि 300 और 310 या 280, 290 के आसपास सब मान के चलिए एक बार को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और शॉर्ट कवरिंग की बात करूं तो 45,900, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, ध्यान से समझ के लेवल्स को नोट कर लीजिए। रिस्की ट्रेडर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है 46,135 से, तो डेफिनेटली 45,290 के आसपास तक जाएगा। और अगर यहाँ से मूव करता है मार्केट, सस्टेन करके ब्रेक नहीं करता, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा। साथ में आप लोग रिलायंस, HDFC दोनों को देख के चलिएगा, वॉल्यूम्स देखिएगा थोड़ा। हालांकि ये मेरे जो लेवल्स हैं, ये बहुत सिंपल लेवल्स हैं दोस्तों, इसमें आपको किसी भी खास इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मूविंग एवरेज भी लगा लेंगे तो भी चल जाएगा, और नहीं भी लगाएंगे तो भी दोस्तों ये कम से कम आपको ये तो बता देगा एटलीस्ट कि आप ट्रेड किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं। लाइक अगर आप ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो आप ऊपर के ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे के ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लेवल्स को टेस्ट करने दीजिएगा, पहले लेवल्स टूटने दीजिएगा, उसके बाद, बिना उसके नहीं। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल बैंक निफ्टी एक्सप्लोर्ड को आप सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आता है तो दोस्तों। क्वालिटी धीरे धीरे सुधरेगी वीडियो की, अभी तो मैं सिर्फ एक ट्राइपॉड या किसी चीज़ पर रख के इसको बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे इन वीडियोस को बनाने का। और यूट्यूब शॉर्ट्स को भी लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।